स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव, टेंशन। किसी चीज से अगर कोई परेशान है उसे हम स्ट्रेस कहते हैं। तो इस स्ट्रेस का मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, इसका प्रबंधन कैसे करेंगे, इससे पार कैसे पाएंगे। आपको एग्जांपल देता हूं, आपका एग्जाम है कल। ऐसा कोई नहीं होगा जो थोड़ा सा स्ट्रेस में नहीं होगा, थोड़ा प्रेशराइज फील नहीं करेगा। वो ये सोचेगा अरे कल जो आने वाला है शायद मैंने नहीं पढ़ा, या कल ये ना आ जाए जो मैंने नहीं पढ़ा, या कल को कोई अलग क्वेश्चन ना आ जाए, मेरे मार्क्स ना कम आ जाए। तो अपनी जिंदगी में सफलता ना पाने की जो एक गरज है, जो एक चिंता है, इसी को हम तनाव कहते हैं। ये एक छोटा सा तनाव है, इससे बड़े बड़े तनाव आते हैं। लोगों के बच्चे जो पैदा होते हैं वो जिंदगी भर उनको परेशानी होती है, लेकिन ऐसे लोग भी जिंदगी में जी रहे हैं। हमारे लिए तो स्ट्रेस है ही नहीं। अगर आपको स्ट्रेस के बारे में बात करो, ऐसे लोग जो जहां पर बमबारी होती है, जहां पर पानी के लिए नहीं है, खाने के लिए नहीं है, वो स्ट्रेस की मात्रा हम इमेजिन नहीं कर सकते। स्ट्रेस बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए अगर स्ट्रेस नहीं होगा तो आप जिंदगी में कैसे सक्सेस अचीव करेंगे। लेकिन होता यह है कि स्ट्रेस, जैसे मैंने कहा कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, तो जहां खुशी होगी वहां गम भी होगा। लेकिन जब ये स्ट्रेस आपका बहुत समय तक चलता रहे, ये तनाव आपके जिंदगी में या जिंदगी में इफेक्ट करने लगे, तब ये आपके शरीर को भी खराब करेगा, हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसके अलावा दिमागी तौर पे आपको डिप्रेशन में ले जाएगा, हाइपरटेंशन में ले जाएगा, आपको ब्लड प्रेशर हो जाएगा, आप ठीक से अपने काम में ध्यान नहीं दे पाएंगे, आपकी नींद नहीं होगी, बहुत सारी चीजें होंगी। तो तनाव होता क्या है, तनाव का मतलब क्या है? तनाव का मतलब ये है, ये बहुत सारी चीजों से रिलेटेड होता है। इमोशनल, यानी आपका कोई नुकसान हो गया, आप इमोशन, आपके खुशी, आपका जो दुख है, वो चीजें आ रही है इसमें। दिमागी तौर पे आपको मेंटल प्रॉब्लम हो रही है, कोई आपके शरीर में दिक्कत आ गई, जैसे मान लीजिए आपके कमर में दिक्कत आ गई, या आपको कोई भी दिक्कत हो सकती है ना, फिजिकल, जैसे बॉडी में कोई आप शुगर के पेशेंट हो गए, तो ये बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं। कभी सोशली आप रिएक्ट करते हैं, कोई जाति के बारे में, कोई रिलीजन के बारे में बोल देता है, आप एकदम रिएक्ट कर जाते हैं। और कई बार हम जो डिमांड और थ्रेट के बारे में बात करते हैं, वो सबसे बड़े कारण है इसके स्ट्रेस के, इनको हम स्ट्रेसर्स कहते हैं। तो डिमांड और थ्रेट क्या हुआ? मान लीजिए आपको गाड़ी चाहिए अपने पिताजी से, अब बाइक आपको मिल नहीं रही है, आप आ गए स्ट्रेस में क्योंकि आपको बाइक नहीं मिल रही है। ये डिमांड है, इसकी जरूरत है या नहीं ये नहीं पता, लेकिन आपकी जब डिमांड्स पूरी नहीं होती, आपकी जरूरत पूरी नहीं होती, कभी भी कहते हैं कि भाई जरूरत की जरूरत क्या है, क्योंकि हमारी जरूरत से ज्यादा है, इसलिए जरूरत की जरूरत है ही नहीं, ये स्ट्रेसर है। दूसरा होता है थ्रेट। थ्रेट जरूर हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए आप ऐसे जंगल में जा रहे हैं, वहां पर आपको भेड़िए हो गया या जंगली जानवर का खतरा हो सकता है। अगर आप ऐसी कम्युनिटी में रहते हैं जहां पर बहुत सारे दूसरी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, और वहां पर कुछ ऐसी चीज हो जाती है, तो आपको हमेशा थ्रेट रहेगा कि भाई कोई हो ना जाए, तो हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे आप। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं इस चीज के। देखिए, मान लीजिए आपका एग्जाम आने वाला है और आपको लग रहा है कि यार मैं तो प्रिपरेशन नहीं कर पाया, या मैं किसी समस्या में था, तो ये आपको स्ट्रेस देता है, ये आपको तनाव देता है, टेंशन देता है। इसके अलावा अगर आपकी जिंदगी में किसी का लॉस हो जाए, आपके मदर का, आपके फादर का, आपकी गर्लफ्रेंड का, आपके ये तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी कई बार ये सबसे बड़ा बोझ है अपने कंधे पर अपने बच्चे का कि अर्थी ले जाना। कई बार बहुत ज़्यादा हमने ये देखा है कि ये आते ही जो माएँ हैं या पिताजी हैं बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, और इसकी हम क्या कल्पना करेंगे, जो हमारे पास है तो स्ट्रेस है ही नहीं। इसके अलावा ये होता है कि कभी कभी हम लोगों से बात नहीं कर पाते हैं, हमारे लैंग्वेज पे हमारा कमांड नहीं होता है, हम ठीक से अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते। ये हमारे लिए एक बड़ा स्ट्रेस का या कहें कि तनाव का कारण होता है। और सबसे बड़ा देखा गया है कि जो नाइट टाइम होती है, इसमें सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। पता है आपको क्यों होते हैं? क्योंकि स्लीप नहीं हो पाती, लोग सो नहीं पाते, और ना सोने के कारण बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। तो जब ये इतना बड़ा कांड हो सकता है, तो लैक ऑफ स्लीप, अगर आप 7 या 8 घंटे की नींद नहीं लेते हैं डेली, तो आप हमेशा स्ट्रेस्ड रहेंगे, हमेशा तनाव में, दिक्कत में, शारीरिक परेशानी में रहेंगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव का प्रबंधन किस तरीके से किया जाए, टेंशन को किस तरीके से आप एज अ ह्यूमन बीइंग, एज एन इंडिविजुअल कैसे उसको डील करेंगे, क्योंकि स्ट्रेस तो कभी खत्म नहीं होगा। मान लीजिए आपको किसी को फोन करना है, बैटरी आपके मोबाइल की लो हो गई, तो ये एक स्ट्रेस है। आप कहीं जा रहे हैं, बहुत जरूरी पहुंचना है, आपकी बाइक में पंचर हो गया है ना, या गाड़ी खराब हो गई, ये स्ट्रेस है। स्ट्रेस तो आपको आना ही आना है, लेकिन कई बार स्ट्रेस अच्छे होते हैं और स्ट्रेस जरूरी भी है जिंदगी में। मान लीजिए ये फायर अलार्म है, फायर अलार्म का आवाज आते ही आप एकदम टू 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 करके बहुत सारी चीजें बजती हैं। अब ये स्ट्रेस ये इसलिए होती है क्योंकि आपको स्ट्रेस आए। ये स्ट्रेस जो होता है ये आपको अलर्ट करता है। अलर्ट किससे करता है? जो आने वाला खतरा है
उससे आपको अलर्ट करता है, तो स्ट्रेस जरूरी है। कई बार आपको कोई असाइनमेंट कंप्लीट करने होते हैं, कई आपका एग्जाम होता है या कोई चीज़ होती है, उसके लिए आपको पढ़ाई करनी होती है या फिर कोई काम कंप्लीट करके देना होता है, तो ये स्ट्रेस तो अच्छा है, स्ट्रेस जो डेडलाइन का है वो अच्छा है ना। लेकिन होता यह है कि जब ये स्ट्रेस बहुत ज़्यादा समय तक रहे, बहुत ज़्यादा समय तक रहे, तो ये ऑपोजिट इफेक्ट में आता है, यानी कि आपको, आपके शरीर को, आपके दिमाग को पूरी तरीके से खराब करता है, यानी कि आपके दिलो दिमाग और आपके शरीर को ये खराब करेगा। तो आप जो कर सकते थे वो भी आप नहीं कर पाएंगे, चाहे स्कूल की बात कहें, चाहे आपके रिलेशनशिप में बात करें, पत्नी हो, बच्चा हो, बीवी हो, पिता हो, किसी के साथ भी आप ठीक से बिहेव नहीं कर पाएंगे, आपका व्यवहार वैसा नहीं रहेगा, क्योंकि आप स्ट्रेस में होंगे, तनाव में होंगे, क्योंकि आप तनाव से गुजर रहे हैं हर दिन प्रतिदिन। तो कैसे हम मैनेज करेंगे स्ट्रेस को? इसके लिए हमको एक प्लान बनाना होगा। हमें जानना होगा कि भाई कैसे हमारे जो दिनों दिन के प्रेशर है, इसको मैं किस तरीके से अच्छी तरीके से डील करूं। यानी अपनी जिंदगी, अपना काम, अपने रिलेशनशिप, आपकी जो भी आपकी लोगों से रिलेशन है, ये सब आपको देखना होगा कि कहाँ कौन सा तनाव आ रहा है, किस तरीके से मुझे इससे पार पाना है। और आपको रिलैक्स करना होगा। रिलैक्स करना मतलब पिक्चर देख सकते हैं आप, मूवी देख सकते हैं, अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं। और फन बहुत जरूरी है। जैसे कोई भी आप रिक्रिएशन का काम कर सकते हैं, जो यंग लोग हैं वो अपने पार्टनर से बात कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ध्यान रखिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट की 3 चीजें हैं जिसको हम ABC कहते हैं। अब ABC देखिए क्या क्या है। स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है इसमें 3 चीजें आती हैं, ABC। देखिए ABC में A आता है एडवर्सिटी। इसको हम कहते हैं स्ट्रेसफुल इवेंट। एडवर्सिटी मतलब जो आप चाहते हैं वो नहीं हो रहा है। मान लीजिए आप किसी एग्जाम में पास होना चाहते हैं, मान लीजिए आप IIT में एंट्रेंस लेना चाहते हैं, लेकिन वो एग्जाम नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, ये स्ट्रेसफुल है, स्ट्रेस है, एडवर्सिटी है। बिलीफ, इसका मतलब ये है कि किस तरीके से आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं किस तरीके से बिहेव करूंगा, या ऐसा हो गया तो मैंने बिहेव अच्छी तरीके से नहीं किया, ये सारी बिलीव्स में आते हैं। कॉन्सिक्वेंसेज और एक्शंस एंड आउटकम्स ऑफ द इवेंट। अगर कोई ऐसी चीज हो जाती है, मान लीजिए मैंने लॉटरी का टिकट लिया और मैंने सारे पैसे लॉटरी में लगा दिए और मैं जीत नहीं पाया, तो मेरी जिंदगी तो उसी समय स्टैंड स्टिल हो जाएगी। इसे हम कॉन्सिक्वेंसेस कहते हैं, रिजल्ट कहते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट, अगर आप स्ट्रेस का, तनाव का प्रबंधन करते हैं, इसको समझते हैं और किसी तरीके से आप में हुनर है कि इसको आप प्रबंधित कर सकें, यानी सेल्फ मैनेजमेंट कर सकें, या अपने आप सेल्फ कंट्रोल, स्वयं में नियंत्रण कर सकें, तो बहुत अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ खुशनुमा होगी, आप अपने कामों को समय पे कंप्लीट कर पाएंगे, उनको फिनिश कर पाएंगे। इसके अलावा आप खुश रहेंगे, और आप खुश रहेंगे तो आपका शरीर खुश रहेगा, दिल खुश रहेगा, दिमाग खुश रहेगा, और आपके आसपास के लोग, चाहे फ्रेंड हो, फैमिली हो, सब खुश रहेंगे। आप ज्यादा एनर्जेटिक रहेंगे, ऊर्जा आप परिवार को देख सकते हैं, सोसाइटी को दे सकते हैं, समाज को दे सकते हैं, और एक अच्छी जिंदगी आप जी पाएंगे जिसके लिए आप जन्मे हैं। 3 स्टेप्स क्या हो सकते हैं एक स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए? 3 क्या स्टेप हो सकते हैं? अगर आपको अच्छी तरीके से ऐसे जीना है, खुशनुमा जीना है, तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले चीज जो आपको करनी होगी वो ये है कि पहले ये समझ लीजिए कि आप स्ट्रेस हैं कि नहीं। आपको अगर यही नहीं पता लगेगा कि आप स्ट्रेस है कि नहीं, तो आप कैसे इसको स्ट्रेस को जानेंगे और उसका निदान कैसे कर पाएंगे। तो पहले देखिए, या आपको सर दर्द हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, दुखी हैं आप, किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, या डर आपको लगता है, किसी चीज के बारे में सोचते हैं आपको डर सा महसूस होता है, बटरफ्लाई इन द स्टमक होती है। अगर आप ये सब चीजें हैं तो इसका मतलब आप स्ट्रेस में हैं, आप तनाव में हैं, आप टेंशन में हैं, आप मानसिक दबाव में हैं। उसके बाद आप ये जानने की कोशिश करिए कि स्ट्रेस को किस तरीके से दूर किया जाए, या ये कहें कि कौन सी चीज आपको स्ट्रेस दे रही है। ये सब जो चीजें हो रही क्यों हो रही है? क्या आपके एग्जाम के कारण, पढ़ाई के कारण, आपके परिवार में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी आ रही है? क्या आपके पास पैसे नहीं है? क्या आप ठीक से खाना नहीं खा रहे हैं? ऐसे तमाम कारण हो सकते हैं जिसको आप जान सकते हैं कि मुझे क्यों स्ट्रेस हो रहा है, क्यों मैं तनाव में हूं। और उसके बाद आखिर में जब आप ये जान जाएंगे, तब आप लगाएंगे अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट मेथड, यानी कि वो सारी तकनीकें जिससे आप स्ट्रेस को दूर कर पाएंगे। पहली चीज, टाइम, समय। आपका जो जरूरी काम है, हम लोग क्या करते हैं ना कि ऐसी चीजों के बारे में सोचने लगते हैं, यार पड़ोसी के घर कार आ गई, या पड़ोसी का जो शर्मा जी का लड़का है वो तो उसने ये क्लियर कर लिया, वो एग्जाम क्लियर कर लिया। हम दूसरों की चिंता करते हैं, हम अपनी चिंता नहीं करते। हमारा एक समय है, हमारी एक जिंदगी है, हम दूसरों पे कहाँ पूरी तरह डिपेंडेंट नहीं है ना। हम जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक कैसे काम नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि आपको अपने दोस्त के पास जाना है, या अपने पार्टनर के पास जाना है, या अपने माँ बाप के पास जाना है, या अपने किसी भी जिन पे आप विश्वास करते हैं उनके पास जाना है, उनसे बात करनी है और उनकी राय सुननी है। क्योंकि आप जब स्ट्रेस में होते हैं तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो आपको किसी ना किसी की राय लेनी पड़ेगी। वो इस तरीके से, अगर आप विदेशों में जाएंगे तो वहाँ काउंसलर होते हैं, एक घंटे के $100 ले लेते हैं, और वो आपको केवल काउंसल करते हैं, आप बोलते हैं वो सुनते हैं।
आपको रिलैक्स करना होगा, एक्सरसाइज करना होगा, मेडिटेशन करना होगा, आप योगा कर सकते हैं, पिक्चर देखिए आपके फेवरेट स्टार की, और सबसे बड़ी बात है वो सारी चीजें करिए जो आपको खुशी देती है, जो आपको आनंद देती है। गलत काम नहीं करना है, जो लीगल काम है वो करने हैं। मैनेजमेंट टेक्निक्स, किसके मैनेजमेंट की बात हो रही है? ये हो रही है स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात। स्ट्रेस मैनेजमेंट जो आपको तनाव होता है, प्रतिदिन होता है, क्योंकि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, खुशी आती है, कभी गम आता है, कभी खुशी आती है, तो ये स्ट्रेस होता रहेगा, ये एक पार्ट है लाइफ का। लेकिन इससे हम कोप अप कैसे करेंगे, इसको हम प्रबंधित कैसे करेंगे? पहली चीज इसमें आती है टाइम मैनेजमेंट। समय बहुत बलवान है, तो अगर आपकी जिंदगी में जो समय है जितना, क्योंकि हमारे पास बहुत कम समय है, 60 साल 70 साल हम लोग जीते हैं, आधा समय तो हम सोने में निकाल देते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप टाइम अच्छे से मैनेज करते हैं तो ये अपने आप आपका स्ट्रेस रिलीव कर देगा। एक ही चीज के पीछे सोचते रहेंगे हमेशा, वही करते रहेंगे हमेशा, तो आपको स्ट्रेस होगा, तनाव होगा। दूसरी बात आती है इसमें फिजिकल एक्सरसाइज और फ्रेश एयर। फिजिकल एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, जैसे आजकल योगा है, मेडिटेशन है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। तो स्ट्रेस हमेशा ये देखा गया है कि अगर आप हेल्दी हैं, मतलब आपकी बॉडी फिट है, तो आपको स्ट्रेस तनाव झेलने की आपकी जो क्षमता है बढ़ जाती है। योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, या आप अनुलोम विलोम करिए, डीप ब्रीदिंग लीजिए, ये सब चीज़ें आपके शरीर में जो तंत्रिका हैं, ब्लड सर्कुलेशन है, इसको बढ़ाती है और आपके बॉडी को रिलैक्स करती है, आप आराम से रह पाते हैं। अगर आप वॉक कर सकते हैं, जैसे आजकल तो पॉसिबल नहीं है, कोरोना काल चल रहा है, लेकिन अगर आप जब आप ये सब ठीक हो जाएगा तो आप वॉक करिए, अपने छत पे वॉक करिए। आपको फ्रेश ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन की आजकल बहुत बात है, और आप एक्टिव रहेंगे। तो कहने का मतलब ये फिजिकल एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी है। कुछ भी कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगता है या जिसमें आप बेहतर समझते हैं। फिर उसके बाद आता है खाना। खाना बहुत जरूरी है, मिनरल, विटामिन, जो भी है प्रॉपर, आपके सॉल्ट, ये सब पूरे होने चाहिए बॉडी में। तो बैलेंस डाइट खाइए, यानी दाल, रोटी, सब्जी, फ्रूट खाइए, और जैसे मैंने कहा कि ये सब चीज़ें स्ट्रेंथ बढ़ाती है, और आप इम्यूनिटी अपनी अच्छी रखिए, तो आप खुश रहेंगे, स्ट्रेस से दूर रहेंगे। पॉजिटिविटी, हमेशा अच्छी चीज़ों को, जैसे हेल्दी डाइट मैंने आपको बताया ना, खाना अच्छा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए और बैलेंस्ड होना चाहिए। ऐसी एक और चीज़ आती है इसमें, पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी का मतलब ये है कि जो नेगेटिव चीज़ें हैं, कई लोग हैं जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, समाज में भी कई नेगेटिविटी है, उससे आप दूर रहिए। आपको केवल जो ग्लास है ना, अगर ये आधा है तो आपको आधा भरा देखना है, आधा खाली नहीं देखना है इसको। क्योंकि जब भी आप नेगेटिविटी होगी, आपको और स्ट्रेस होगा और तनाव होगा। हमेशा अच्छी चीजें देखिए और पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए। जैसे मान लीजिए आपके मार्क्स कम आ गए, तो आप क्या बोलेंगे? अरे यार मार्क्स कम आ गए, दुखी हो जाएंगे। क्या मार्क्स, जिंदगी खत्म तो नहीं हो जाती, इंप्रूव करेंगे हम, यहाँ पर कोशिश करेंगे और अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। आपकी जो एकेडमिक लाइफ है, यानी क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है, जो भी चीज़ आपकी क्लास में हो रही, चाहे टेस्ट हो रहे हो, उसमें आप बिल्कुल एकदम अपना टाइम व्यतीत करिए और उस ऑन टाइम रहिए। असाइनमेंट करना है तो असाइनमेंट को टाइम पे करिए। देखिए कि भाई जो टाइम है वो कहीं आपसे डेडलाइंस मिस ना हो जाए। आपको समय के अनुसार सारा काम करने की कोशिश करिए, क्योंकि जब समय के अनुसार नहीं कर पाएंगे तो आपको तनाव होगा। सीधी सी बात है कि अरे यार ये नहीं कर पाया, ये नहीं हो पा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है स्लीप। सोना बहुत जरूरी है, कम से कम 7 से 8 घंटे की स्लीप बहुत जरूरी है। ये क्या होता है कि जैसे आप रिचार्ज होते हैं ना, जैसे आप मोबाइल आपका होता है, वो डिस्चार्ज हो जाता है, फिर आप रात को चार्ज करते हैं तो वो दोबारा दिन भर चलता है, चार्ज हो जाता है। ऐसी बॉडी है, तो बॉडी को सोना बहुत जरूरी है ताकि आपको रिचार्ज मिले, बॉडी ब्रेन दोनों ही। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात आती है, वो है खुशी। खुशी हर आदमी को चाहिए, तो आप हॉलीडे पे जाइए, अपने दोस्तों के, अपने रिलेटिव के घर जाइए। अभी आजकल पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब भी सब ठीक हो जाएगा, सबको या तो हर्ड इम्यूनिटी हो जाएगी या फिर सबको इंजेक्शन लग जाएगा, तो फिर वैक्सीनेशन लग जाएगा, तो फिर आप जा सकते हैं। अपना जो नॉर्मल रूटीन है उससे आप ब्रेक करेंगे, मतलब उससे थोड़ा दूर जाएंगे, तो आपको तनाव कम रहेगा। एक ही चीज़ करते रहेंगे ना, तो फिर तनाव रहता है। दोबारा आइए, फिर खुशी से अपना काम शुरू करिए। एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली। अपना काम आप अलग से कर पाएं, किसी की जरूरत ना पड़े। यदि आप एक शांत आदमी हैं, शांत बन सकते हैं, रिलैक्स होना चाहते हैं, तभी आप अपना काम सही से कर पाएंगे और इंडिपेंडेंटली कर पाएंगे, बगैर किसी के मदद लिए हुए। इसका मतलब क्या है कि आपको अपने आप को सेल्फ अवेयर करना है, अपने बारे में जानना है, और अपने बारे में जान के अपने आप को मॉनिटर भी करना है। क्या मैं गलत कर रहा हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ, कोई टाइम टेबल मैंने बनाया है वो सही कर रहा हूँ, मैंने जो बात की है वो गलत तो नहीं की। अपने आप को हमेशा करेक्ट करना है, क्योंकि गलतियां आपको खुद पता लग जाएंगी और उनको सही करना आपकी जिम्मेदारी है। और सबसे बड़ी बात, आपको करना क्या है ये तो आपको पता होना चाहिए, और जब आपको पता रहेगा तो आप उसे करेंगे।
हमेशा इनिशिएटिव खुद लीजिए, खुद आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भाई आप कोई और काम कर दे या मैं ये ना कर पाऊंगा। आपको लीडरशिप क्वालिटी दिखानी पड़ेगी, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। और अपनी अगर गलती हो जाती है तो उसको मानिए। कोई भी गलती हो जाती है उसको मानने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। गलतियां होती हैं इंसान से, किसी और को ब्लेम मत करिए। और फिर पढ़ाई, स्टडीज, हमेशा नई चीज सीखिए और नई चीज जानने की कोशिश करिए। और अपना जो पढ़ाई का तंत्र है उसको हमेशा चलाते रहिए, जिंदगी भर ये चलता रहना चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस, इसका मतलब ये होता है कि अपने आप की इमोशंस जो है, इमोशन क्या होती है, जैसे आप हैप्पी हैं, खुश हैं, आप सैड हैं, आप एंग्री हैं, ये सब के आपके इमोशंस होते हैं। तो अपने इमोशंस को अगर आप मैनेज कर सके, है ना, खुशी गम को मैनेज कर सके, और इसके अलावा आप दूसरों के भी ये जो इमोशन है, फीलिंग है, उनकी मनोभावना है, उनको अगर आप किसी तरह हैंडल कर सके, मैनेज कर सके, प्रबंधित कर सके, तो कितना अच्छा रहेगा। इमोशनल इंटेलिजेंस हम इसी को कहते हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस, इसमें इमोशन, क्योंकि इमोशन दिल से रिलेटेड होता है, कई बार कहा जाता है, और जो इंटेलिजेंस होता है वो दिमाग से रिलेटेड होता है। तो दिल और दिमाग दोनों का काम है यहाँ पर। तो 3 चीजें इसमें आती हैं इमोशनल इंटेलिजेंस में। इमोशन जैसे मैंने बताया आपका भाव, और इंटेलिजेंस मतलब आपकी समझदारी, दोनों को मिला के बता रहा हूं। तो इमोशनल अवेयरनेस का मतलब ये होता है कि अपने बारे में जानना कि भाई आपकी इमोशन, जैसे आप कुछ भी किसी बच्चे के साथ कुछ होते देखते हैं तो एकदम रोने लगते हैं, या आपके साथ कुछ बुरा होता है तो आप बिल्कुल दुखी हो जाते हैं। तो अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है। चलिए, चीज़ें होती हैं, अपने बारे में जानना बहुत जरूरी है कि भाई ये जो चीज़ मुझे है ना, इससे मैं दूर रहूं या फिर इसको किसी तरीके से कंट्रोल करूं। हार्नेसिंग इमोशन, अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा भाव उद्गार है, रो देते हैं, हंस देते हैं, गुस्सा कर जाते हैं, वो सब चीज को आप सही जगह चैनलाइज करिए, एनर्जी को सही जगह चैनलाइज करिए, उसको उस जगह ले जाइए जहां पर आप अच्छी सोच रखें और आपकी जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनको सॉल्व करने में आप मदद कर सके। इमोशन से तो आपका नुकसान ही होगा। किसी के सामने आप गुस्सा करेंगे, आपको नुकसान होगा। किसी के सामने रो देंगे, आप वीक समझे जाएंगे। जबरदस्ती में हंस रहे हैं तो फिर आपको बेवकूफ समझा जाएगा, है ना। उसको सही जगह लगाइए। मैनेजिंग इमोशन, अपने इमोशन को, अपनी खुशी, अपनी दुख, इन सब को आपको मैनेज करना है। और आपको दूसरों का भी मदद करना है। अपने आप को संभालिए और दूसरे को संभालिए। कोई अगर दुखी है तो उसका सपोर्ट बनिए, उसकी मदद करिए, राइट। तो इमोशनल इंटेलिजेंस जो होता है ये काफी मदद करता है आपकी। क्या मदद करता है आपकी, कि आप अपने फैमिली के साथ, मतलब आपकी बीवी हो सकता है, बच्चा हो सकता है, चाचा ताया, और आपके फ्रेंड्स, फैमिली और फ्रेंड दोनों के साथ आप एक अच्छे ताल्लुक रख सकते हैं अगर आपका इमोशनल बैकग्राउंड मतलब ब्रेकडाउन नहीं होता, और अपने इमोशन को, अपने फीलिंग्स को या अपने भावोद्गार को आप समझदारी से उपयोग कर सके, समझदारी से उसका उपयोग कर सके, ना कि उसको लेके आप बैठे रहें और दुखी होते रहें। एक एग्जांपल देता हूं आपको। रवि और उनके जो बेस्ट फ्रेंड है शिव, ये क्या कर रहे हैं, एक एनुअल स्कूल डांस कंपटीशन चल रहा है ना। दोनों सोलो अलग अलग परफॉर्म कर रहे हैं। और इसमें क्या होता है, जैसे मैंने कहा रवि और शिव, इसमें ये होता है कि शिव जीत जाते हैं। मान लीजिए ये रवि है और ये शिव ये जीत जाते हैं। अब होता यह है कि रवि बहुत नाराज होते हैं, ये इन पे गुस्सा कर जाते हैं, मतलब चीखते चिल्लाते हैं, क्योंकि वो स्पर ऑफ द मोमेंट होता है, गुस्सा आ जाता है, आप इस पे चिल्ला जाते हैं, और 3-4 घंटे तक इनसे बात नहीं करते। लेकिन रवि जो है यहां पर आप देखें, ये इंटेलिजेंट आदमी है ना, ये समझदार आदमी है। होता यह है कि जो एक आदमी, देखिए एक आदमी हार रहा है, एक आदमी जीत रहा है। अगर आप कोई जीत जाता है, शिव अगर जीत जाता है तो रवि उसको गुस्सा कर रहा है ना। अगर रवि इंटेलिजेंट होता, इमोशनली इंटेलिजेंट होता, तो वो क्या करता, उसको डिफीट मिल गई, चलो हार गए, उस डिफीट को वो एक्सेप्ट करता, वो असफल हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन उसको ग्रेसफुली लेता और इससे हाथ मिलाता और कहता कि बहुत अच्छा काम किया आपने, बहुत शानदार काम किया, और अगले कंपटीशन में मैं पूरी मेहनत करूंगा और जीतने की कोशिश करूंगा। तो आप देखिए, इसे इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं, कि गुस्सा करना, चिल्लाना, चीखना और किसी से नाराज होना, उससे बेहतर है कि आप इमोशनली स्ट्रांग हो जाए। अपने कोई भी अगर आपके साथ नुकसान या फिर हादसा होता है, उसको आप एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए, राइट। तो कैसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस ले पाएंगे या कैसे उसको प्रबंधित कर पाएंगे? सबसे पहले आपको, जैसे मैंने कहा, इमोशन को पता होना चाहिए। भाई हमारा बिहेवियर क्या होता है, किसी के प्रति कोई भी चीज़ हो जाती है, हम किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। मैक्सिमम जो भी नुकसान होते हैं वो आपके गुस्से से होते हैं। दुनिया में यही होता है, गुस्से से आधे से ज़्यादा लोग जो जेल में हैं वो अपने गुस्से के कारण है। तो अपने आप को इंप्रूव करिए, है ना। कोई भी चीज़ एकदम स्पर ऑफ द मोमेंट या उस समय मत एकदम डिसीजन मत ले लीजिए, थोड़ा सोचिए, हर चीज़ के बारे में थोड़ा टाइम लीजिए। एकदम से गुस्सा मत करिए, एकदम से कोई कुछ बोलता है तो उसको जवाब मत दे दीजिए, सोचिए, समझिए, फिर बोलिए। और
मेडिटेशन और योगा, ये सारी चीजें आपके चित्त को, आपके दिमाग को, आपके दिल को शांत करती है। तो ये सबसे बढ़िया तरीका है, योगा करिए, कुछ ऐसा करिए जिससे आप शांत रहें।